नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 क्लास 9th की है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6। ये लास्ट प्रश्नावली है इस चैप्टर की, यानी संख्या पद्धति की। आज हम चाहेंगे, सोचेंगे, इसको सोच रहे हैं कि पूरा की पूरी इस प्रश्नावली को समाप्त कर दिया जाए और समझ लिया जाए। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। इसके नियम जो हैं सॉल्व करने के, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। उस वीडियो को पढ़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये वीडियो। आसानी से आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पहला जो दिया गया है, कहा गया है कि ज्ञात कीजिए, यानी 64, यहाँ लिखा हुआ 64 की पावर 1/2, यानी इसे हमें सॉल्व करना है, ये हमें बताया गया है। इसी तरह 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। इसको हमको सॉल्व करना है। कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है। जो चीज़ें हमने पढ़ रखी थी पहले, वो चीज़ें पिछले नियम में, पिछले वीडियो में हमने सारी चीज़ें देख रखी हैं। आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, कि पहले क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना। देखिए हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 64। इसकी पावर दी गई है 1/2, यानी स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। इसको आप कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा देख सकते हैं। अब आपकी समझ में हो सकता है आ गया हो कि इसका क्या करना है, यानी इसका सीधा सा वर्गमूल निकालना है, मान लीजिए। और वर्गमूल निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, कि इसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। इसके क्या करने पड़ते हैं, गुणनखंड करने पड़ते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ 32 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 16 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ 8 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे तो आपको यहाँ 2 मिलेगा। इसी तरीके से चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। तो यानी इसके जो गुणनखंड मिलेंगे आपको, वो क्या मिलेंगे, देखिए गुणनखंड मिलेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आप गिन लीजिए, 3 3 6 बार मिलेगा यहाँ पर। देखिए 3 और गुणे 2, इस तरीके से आपको सारे के सारे गुणनखंड मिल जाएंगे। और आप इसके ऊपर पावर जो है हमारी क्या लगी हुई, 1/2 लगी हुई। अब यहाँ देख सकते हैं आप क्या होगा, कि 2 की पावर 6 आप यहाँ लिख सकते हो, 2 की पावर 6, और बाहर क्या है 1/2 है। तो यानी अब जब सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 सॉल्व हो जाएगा। तो यानी ये 2 से ये 3 6 कट जाएगा, यानी यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 मिल जाएगा। 2 की जब पावर 3 मिलेगा तो उसका आपका आंसर क्या होगा, आप देखिए उसका आप आंसर जो लोग दोगे, तो 2 को 3 बार गुणा करोगे, यानी 2 को क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी तो क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 8। इसी तरीके से चलिए सॉल्व करते हैं अगला पार्ट इसी का। अगले पार्ट में क्या दिया गया है, 32 है, 32 है। 32 की पावर कितनी है, 1/5 है। फिर इसके आप फैक्टर्स करिए 32 के। तो 32 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ आपको मिलेगा 16 आएगा यहाँ, फिर ये इसके बाद करोगे तो यहाँ 8 मिलेगा, फिर यहाँ करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 4 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, 2 से करोगे तो आपको 1 मिलेगा। यानी ये इसके 5 फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इसके आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस बार 5 और 1/5 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हो, इसकी 5 बार आया है तो यहाँ क्या होगा, 2 की घात 5 मिलेगा, और यहाँ 1/5 होगा, तो ये 5 से 5 सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, और 1 को क्या कहेंगे, यानी आंसर आपका 2 मिल जाएगा। इस तरीके से ये भी पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। अगले पार्ट्स में क्या दिया गया है, 125 है। 125 पावर क्या दी गई है, 1/3 दी गई है। यहाँ जितनी 1/3 की उतने के जोड़े बना के समझ लो बाहर कर लेने हैं, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ के आपको क्या मिलेगा, आप इसके फैक्टर्स करेंगे इसी तरीके से 125 के, सबका तरीका एक ही है। यहाँ 5 से जाएगा तो यहाँ
25, फिर 5 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 और 5 1 जा 5, यानी यहाँ आपको क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ बाहर क्या है 1/3। अब जैसे ही आप इनको सबको पावर्स में लिखना चाहें, घात में लिखना चाहेंगे तो 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1/3, और 3 से 3 कैंसिल तो 5 की पावर 1, और आंसर क्या मिला आपको 5। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ज्ञात कीजिए 9 की पावर, यहाँ जो आपको आपकी नोटबुक आपकी जो है बुक है उसमें आप देख सकते हैं, तो वहाँ आपको दिखेगा। देखिए यहाँ आपको हम दिखाना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। अगले में क्या है 9 की पावर 3/2 32, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने पहला वाला पार्ट सॉल्व किया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं यहीं पर। तो यहाँ आपको मिल रहा है इस जगह पर 9 की पावर 3/2 ये मिला आपको। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसके भी फैक्टर्स लिखेंगे। तो 9 के फैक्टर्स क्या होता है 3 × 3 होते हैं। तो देखिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ आपको 3/2 मिला। फिर यहाँ क्या हुआ 3 की पावर 2 मिला, और यहाँ 3/2 मिला। अब 2 और 2 सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा 3 की पावर 3। यानी आप यहाँ क्या कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 3 9 9 3 27, यानी जो आंसर आपका होगा वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। अब ये सॉल्व हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या 32 की पावर है, यहाँ 32 की पावर जो है आप क्या लिखोगे, देखिए 32 की पावर जो है आपके पास 2 की डिवाइडेड बाय 5, ये आपकी पावर है। फिर यहाँ फैक्टर्स अभी अपने 32 के पावर्स फैक्टर्स किए थे पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 टाइम्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये आपको 5 टाइम्स मिल गया, और यहाँ आपके पास क्या है ये चीज़ है। अब इसके आप पावर्स क्या लिख सकते हो 2 की पावर जब आसानी से आप 5 लिख सकते हो, और मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा, और इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए आपको 2 की पावर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही तो आप लिखोगे इसको, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी पार्ट एक सॉल्व हो जाता है। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 16 का जो है यहाँ आपको क्या है 16 मिल रहा है। 16 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पर 3/4, 3/4। 16 के भी आप फैक्टर कर चुके हैं, जानते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा। फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 की पावर जो मिलेगा आपको, तो यहाँ 4 टाइम्स आया है और यहाँ 3/4 आया है, इससे आप सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ 2 की पावर क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, यहाँ 2 की पावर आपको 3 मिल जाएगा। और जैसे ही 3 मिलेगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये भी पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा, 125 मल्टीप्लाइड बाई, यानी पावर जो मिलेगा 1 बाई जो है 5। यहाँ आपको जो पावर मिली है वो माइनस में है, तो इसमें भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे माइनस बाकी जगह पर आप हैंडल करते हैं, सेम यहाँ पर भी आप हैंडल करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। 125 के आप जब फैक्टर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यहाँ है, और फिर उसके बाद
यहाँ मिलेगा 1/5। फिर उसके बाद 5 की पावर क्या है, आपको मिलेगी 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1/5 ये मिलेगा। अब यहाँ जो आपको मिल रहा है देखिए इस तरीके से 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ, क्योंकि इस जगह पर एक मिस्टेक है, यहाँ जो पावर्स है, जो पावर आपको मिल रही है वो पावर यहाँ पर है 3। देखिए ये पावर जो है आपको सवाल में 3 दी गई है, यहाँ गलत, ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा तो यहाँ पर क्या है 5 की पावर -1 मिल जाएगा और 5 की पावर -1 यानी इसको प्लस में करना होगा। तो आप क्या कर लिख सकते हैं 5 की पावर 1/, में ले सकते हैं। इसको जब बटे में ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, चिन्ह इसका साइन जो है वो पलट जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ये आप इस जगह को सही करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ -1/3 होगा, यहाँ भी -1/3 होगा, यहाँ भी 1-3 होगा, यानी जो आपकी बुक में दिया गया है वो -1/3 है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और अब सॉल्व करते हैं आपका जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर 1/3 है, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा था इस वजह से कन्फ्यूजन था। ये 125 की जो पावर है वो -1/3 है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसी हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पर हो गया। फिर आप चलते हैं, यहाँ पर सरल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ भी 4 सवाल दिए गए हैं, इनको भी हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई दिया गया है आपको 2 की पावर 1/5। हमने कल एक जो रूल पढ़ा था उसमें क्या था, जब बेस सेम हो, आप समझिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं फिर से, आज समझ लीजिए। जब हमने बताया था कि a की पावर x हो और मल्टीप्लाइड बाई a की ही पावर y हो, तो उन दोनों की इस स्थिति में x + y हम लिख देते हैं, यानी तब एडिशन हो जाता है पावर का, तब पावर ऐड हो जाएंगी। तो इस स्थिति में आप देखिए दोनों जगह पर 2 और 2 है, यानी सेम है, यानी बेस सेम है। तो बेस जब सेम है तो 2 की पावर 2/3 + 1/5। अब आप जानते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2 की पावर, यहाँ आप लासा ले लीजिए तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए या आप पंक्तियाँ 15 कर लीजिए, जैसा भी आप। तो यहाँ क्या करेंगे 5 दूनी 10, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ आपको मिलेगा 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 15। इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 5 को 2 से करिए, 5 को जो है 2 को 2 से करिए इसको, और इस 3 को 1 से करिए और फिर 3 और 5 को कर दीजिए। तो जो मिल जाएगा आपको लासा उस तरीके से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 15, यानी यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और जो फार्मूला हमने लिखा है उस फार्मूले को भी आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको मिलेगा 1/3 यहाँ है और इसकी पावर कितनी है 3 है और बाहर कितना दिया है 7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब जैसे ही हम पावर को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर जैसे ही आपको पावर हटेगी तो यहाँ 1 की पावर भी आपको 7 मिल जाएगी और यहाँ 3 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पावर हो जाएगी। और 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 7 से तो क्या मिलेगा 21 मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अब ये बटे में है
तो इसको चाहे तो हम ऊपर भी ला सकते हैं, जैसे हम वहाँ पर भी -5 था कि पावर 1 था, तो उसको हम नीचे ले गए तो प्लस का हो गया था। ऐसे ही कि अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी 21। यानी हम इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं और यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते थे। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। यहाँ जो आपको हमने कल बताया था उसमें क्या था, 1/a को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और ऐसे ही a की पावर -1 हो तो 1/a लिख सकते हैं। ये चीज़ आपकी अब समझ में आ गई होगी और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है 11 देखिए यहाँ पर क्या है, 11 1/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 11/1/4 हो गया। अब यहाँ डिवाइड किया जा रहा है तो इसको सबसे पहले हम क्या लाएंगे, ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ लाएंगे तो यहाँ 11 1/2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1/4। अब फिर से यहाँ लासा ले लीजिए। आप लासा जैसे ही लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 यहाँ 4 -2 वही रूल अप्लाई करेंगे और 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 को 1 से किया, 2 को 1 से किया और दोनों को आपस में गुणा कर दिया। तो यहाँ 11 की पावर क्या मिलेगा, 2/8 मिलेगा। फिर जैसे आप कैंसिल आउट करोगे इन दोनों को तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 की पावर 1/4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर पाए तो आप वीडियो को रोक लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। अगले पार्ट्स में क्या है, 7 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो है बेस एक जैसे नहीं है, यानी पावर्स एक जैसी हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इस स्थिति में 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख सकते हैं और 1/2 बाहर लिख सकते हैं। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ 1/2 लिख सकते हो। ये आपको हमने एक रूल बताया था कि जब a की पावर x हो और b की पावर भी x हो तो उस स्थिति में आप ab x लिख सकते हो। ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर अब ये वीडियो बस इतना ही था आज की जो एक्सरसाइज थी वो सॉल्व हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर करिए इसको और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस लिंक को, जिससे वो भी पढ़ सकें, उनका भी नुकसान ना हो। ये एक अपील है आप सभी से कि जितने लोग देख रहे हैं इसको वो सभी लोग अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे वो भी इसे पढ़ सकें और घर बैठे इसका लाभ उठा सकें। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।